गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा काम था। ठीक है, आज से अपन क्या करेंगे, डेली डेली वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, कुछ रिविज़न के लिए आज लिए हैं एक्सपोर्टिंग एरर, सब कुछ लिया है। ठीक है, वोकेबलरी भी लिए थोड़ी सी। तो क्या है, नाइदर द डिक्टेटर, ना तो शाह ना शाह ना एक्टर, मतलब एक्टर्स वाज प्रेजेंट एट द अवार्ड फंक्शन। कह रहे हैं ना तो डिक्टेटर, डिक्टेटर डायरेक्टर, ठीक है, ना तो डायरेक्टर और ना ही एक्टर प्रेजेंट नहीं थे अवार्ड लेने के लिए फंक्शन में। तो देखो, नाइदर से अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके बाद हम उसका पेयर क्या होता है, नॉर। तो ये सही है, लेकिन नॉर के बाद जो सब्जेक्ट होता है ये इसके हिसाब से वर्ब आती थी। यहाँ वाच के स्थान पर क्या हो जाएगी, वर्ब। तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर हमारा सी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कार्सली। देखो, हार्डली और स्कार्सली ये दो क्या है, निगेटिव होते हैं। इनके बाद इन्वर्जन आता है, इन्वर्जन है हैड। ठीक, इन्वर्जन का मतलब होता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद कहते हैं हार्डली, क्या वो क्या होता है, रिलेटिव को रिलेटिव क्या होता है, व्हेन। हार्डली और स्कार्सली का किससे शुरुआत होती है, व्हेन से। तो यहाँ देन के स्थान पर क्या हो जाएगा, व्हेन। तो कौन से में गलत है, बी में। नेक्स्ट क्या है, वन ऑफ द स्टूडेंट। देखो, वन सिंगुलर है तो इसके हिसाब से वाच सही है बिल्कुल, लेकिन मैंने पढ़ाया था कि वन ऑफ के बाद, ठीक, वन ऑफ के बाद हमारा नाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, सिंगुलर लाइन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट के स्थान पर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स। तो कौन सा पार्ट में इधर है, पार्ट नंबर ए। अगला है द क्लाइमेट ऑफ देहरादून। जो देहरादून की क्लाइमेट है इज बेटर दैन दिल्ली। कह रहा है जो देहरादून की क्लाइमेट है वो दिल्ली की क्लाइमेट से क्या है, बेटर है। तो यहाँ पर दिल्ली से तुलना नहीं की गई है, दिल्ली के क्लाइमेट से तुलना की। तो मैंने बताया था ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री में जब तुलना करते हैं तो बेटर देन डेट ऑफ दिल्ली हो जाएगा। इसका मतलब डेट ऑफ दिल्ली, दिल्ली के क्लाइमेट से। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, पार्ट नंबर हमारा बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर जूनियर इन्फीरियर के बाद क्या लगता है, टू लगता है। तो कौन से पार्ट में एरर है, बी। ठीक, आई होप कि इजी इजी क्वेश्चन लिए थे ताकि तुमको थोड़ा सा रिवीजन हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही टफ क्वेश्चन लेंगे जो अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अगले हमारे सिनोनिम्स रिवीजन के लिए मैंने लिया है, मैंने सारी सिनोनिम्स पढ़ाई है। तो मैंडेटरी अगर कोई चीज़ है तो क्या है, आवश्यक है, नेसेसरी है। मैंडेटरी मतलब क्या होता है, नेसेसरी, आवश्यक। ठीक है, तो मैंडेटरी अगर कोई चीज़ है तो आवश्यक है, तो सेकेंडरी तो होगा नहीं। वॉलेंट्री अगर कोई चीज़ है, वॉलेंटियर मतलब होता है। ऑप्शनल मतलब होता है एक स्थान दूसरे स्थान, तो ऑप्शनल का मतलब ऑप्शन नहीं, तो क्या हो जाएगा, कंपलसरी है। अगर कोई चीज़ कंपलसरी तो मैंडेटरी है। ठीक है, अगला है सिनोनिम्स, फ्रूगल। फ्रूगल अगर कोई बंदा है तो बहुत ज़्यादा अपने पैसों को क्या करता है, किफ़ायती। हिंदी में क्या बोलते हैं, पैसे को ज़्यादा वेस्ट नहीं करता, किफ़ायती होता है। ठीक है, तो किफ़ायती अगर बंदा है तो उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल, मतलब जितना इकोनॉमी उतना खर्च करता है। ठीक है, और ये सारे स्ट्रगेंट वेस्टफुल ये क्या है, एंटोनिम्स है। जेनरस अगर कोई बंदा है तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा शानदार है, मैग्निफिशिएंट है। ठीक है, जैसे रतन टाटा इज जेनरस पीपुल, बहुत ही उदार व्यक्ति थे। अगला है हमारा बताना है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसकी सीन आर पार चली जाए, मतलब क्लियर होता है। तो यहाँ पर ये क्लियर क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स। ब्राइट भी क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स। ल्यूसिड का मतलब भी क्या होता है, क्लियर। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा, ओपेक। ओपेक का मतलब होता है नॉट क्लियर। अगला एंटोनिम्स क्या होता है, बेनेवलेंट। बेनेवलेंट व्यक्ति क्या होता है, चैरिटेबल। ठीक है, उदार व्यक्ति होता है, तो चैरिटेबल व्यक्ति। ठीक है, काइंड व्यक्ति, दयालु व्यक्ति को क्या होता है, बेनिवलेंट। जैसे रतन टाटा इज बेनिवलेंट पर्सन। तो जेनरस, काइंड ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। हेल्पफुल सिनोनिम्स तो मेलेवलेंट हो जाएगा। मेलेवलेंट क्या होता है, एंटोनिम्स। बेनिवलेंट का उल्टा मेलेवलेंट। अगला सिनोनिम्स, सिनोनिम्स क्या होता है, कैंडिड। कैंडिड मतलब होता है जो स्पष्ट बोलता है, तो क्या हो जाएगा, फ्रैंक। नेक्स्ट हमारे वन वर्ड है। वन वर्ड है द स्टडी ऑफ ओरिजिन, हिस्ट्री ऑफ वर्ड। कह रहा है कि ओरिजिन, हिस्ट्री के ओरिजिन्स के जो अध्ययन करता है उसको वो क्या बोलते हैं, एटाइमोलॉजी। ठीक है, मैंने नहीं पढ़ा। फिर फिलेटलिस्ट क्या होता है, जो कलेक्ट स्टैम्प, जो स्टैम्प को कलेक्ट करता है, स्टैम्प को, उसको बोलते हैं फिलेटलिस्ट। आर्कियोलॉजी क्या होता है, जो ओल्ड चीज़ों का अध्ययन करता है, स्टडी ऑफ ओल्ड थिंग्स। ठीक है, और एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, जो मानव का अध्ययन करता है, ह्यूमन्स के, स्टडी ऑफ ह्यूमन।
मानव की जाति का अध्ययन करता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। अगला समथिंग कैन नॉट बी हियर्ड, जिसको सुना ना जा सके उसको क्या बोलते हैं इनऑडिबल। और इनफॉलिबल क्या होता है जो गलती नहीं करता, ठीक है। डेट कैन नॉट बी मिस्टेक, डेट कैन नॉट बी मिस्टेक, ठीक है, जो गलती नहीं करता उसको क्या बोलते हैं इनफॉलिबल। इलीगल क्या होता है जो मतलब अकानूनी हो, ठीक है। और ऑडिबल क्या होता है जो सुनने योग्य हो। अगला ए पर्सन हु लुक्स ब्राइट साइड, तो मैंने बताया ब्राइट साइड देखता है तो ऑप्टिमिस्ट, और डार्क साइड देखता है तो पेसिमिस्ट। थीस्ट क्या होता है जो भगवान पे विश्वास करता है। एल्ट्रिस्ट का मतलब जो परोपकारी होता है, परोप करना। अगला है रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस, सब रोगों की दवा को क्या बोलते हैं पेनासिया। एंटीबायोटिक क्या होता है जो कोई चोट वोट लग जाता है तो एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीडोट क्या होता है जो पॉइजन को मारती है, ठीक, दवा। अगला है ए पर्सन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने याद कराया था ओमनी गाड़ी हमारी हर जगह प्रेजेंट, तो ओमनी प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। और ओमनी पोटेंट क्या होता है ऑल पावरफुल, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ओमनीसेंट क्या होता है जो सब जगह हो, प्रेजेंट एवरी। ओमनीसेंट का मतलब जो सब कुछ जानता, नोज एवरीथिंग, ठीक है। और ओमनीवोरस क्या होता है जो सब कुछ खाता है, ठीक है। ईट्स एवरीथिंग, सब कुछ खाता है उसको बोलते हैं, ठीक। अगला है ईडियम से टू बर्न द कैंडल बोथ इन, अब दोनों हाथों से कैंडल को जलवा लोगे तो मतलब क्या होता है एक्सट्रीमली क्रिएटिव नहीं हो। टू वेस्ट मनी, मनी को वेस्ट। टू वर्क लेट इनटू नाइट अर्ली मॉर्निंग, ये नहीं। अगर टू सफ़र ए सीवियर फाइनेंशियल लॉस, अगर दोनों तरफ से उसको जाओगे तो अपना फाइनेंशियल लॉस को सीवियर करोगे। अगला है वंस ब्लू इन अ मून, तो चांद कभी कभी दिखाई देता, तो इसका मतलब होता है वेरी रेयरली, कभी कभी दिखाई देना। अगला एट 11th आवर, एट 11th आवर का मतलब होता है अ लास्ट मोमेंट, ठीक है, पूरे मोमेंट में, अंतिम क्षण में। अगला है स्पिल्ट द बीन, बीन को स्पिल्ट करना होता है सारे राज खोल देना, रिवील अ सीक्रेट, ठीक है। अगला है ब्लेगिंग डिस्चार्ज, का मतलब होता है फेक कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगला है इम्प्रूवमेंट में एक्यूज्ड, मैंने बताया था एक्यूज्ड के बाद क्या लगाते हैं प्रीपोजिशन ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ चार्ज ऑफ, ठीक है। इन दोनों का मतलब क्या होता है आरोप लगाना। अगला है आई हैव बीन लिव इन दिल्ली, दिल्ली अगर कोई सन लिखा तो क्या लगाते हैं सिंस मॉर्निंग। अगला इफ़, अगर कोई सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट हो या वुड है तो यहाँ पर किस में हो जाना चाहिए पास्ट में आता, तो आई वर हो जाएगा। इफ़ आई वर, यदि मैं रिच होता, आई डू हेल्प नीडी, मैं गरीबों की क्या करता मदद करता। अगला हमारा सेंटेंस मैंने बताया था नाइदर लिखा, नॉर लिखा, उसके बाद एम्प्लॉयज लिखा, ये प्लूरल है तो इसके हिसाब से वर्ब कैसे है ये प्लूरल, तो क्या हो जाएगा हैव अराइव्ड। अगला है सी प्रेफर, प्रेफर और प्रेफरेबल के बाद क्या लगता है टू। नेक्स्ट क्या है एक्टिव पैसिव, तो यहाँ पर देखो द कुक्ड है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो देखना वर्ब की सेकेंड फॉर्म का पैसिव क्या होता है वाज होना चाहिए, तो वाज है, वाज है। वर्ब के बाद क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसमें है ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। आंसर ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं, ठीक। अगला देखो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना, तो यहाँ पर वाज देखेंगे, वाज इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें है, इसमें है, ठीक। बाय होम वाज दिस बुक रिटन, ठीक। हु वाज दिस बुक रिटन बाय, ये सही है, ठीक है। बाय होम वाज ये गलत है, ठीक है, यहाँ हो गया हु इज दिस, ये सही है, ठीक दिया। अगला है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सेट है, यहाँ पर सर के डैट लगा, डैट देखो इसमें, इसमें है, इसमें है, इसमें सब में डैट। अब देखो आई एम है तो इसका वाज में आएगा, तो वाज वाज वाज, ये गलत हो गया। अब वाज के बाद आई एन जी फॉर्म है, इसमें आई एन जी फॉर्म, इसमें आई एन जी, गोइंग टू द मार्केट, टमाटर सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा फर्स्ट पर्सन क्या आई, आई किस पर्सन का प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन, तो परपर्स क्या सोहन, सोहन के हिसाब से चेंज हो गया, क्या हो जाएगा ही, तो ही वाज गोइंग टू द मार्केट, ही वाज गोइंग टू द मार्केट, तो यहाँ पर सेड लिखा रहेगा डैट लगेगा, ही वाज गोइंग टू द मार्केट, ये सही है। अगला है द अर्थ इन्वॉल्व इन द सन,
ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, बात सही है, तो सेम टू सेम तो लिख देंगे। ठीक है, सेट दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ये वाला सही हो जाएगा। अगला है क्लोज द डोर। अब इसका बनाते हैं कैसे करके, एल लेट ऑब्जेक्ट और उसके बाद थर्ड फॉर्म। तो लेट ऑब्जेक्ट उसके बाद बी लगाते हैं थर्ड फॉर्म। तो लेट है, ऑब्जेक्ट है, बी है, उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो ये वाला सही। ठीक है, आई होप कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।